आदेश। मैं अभिषेक महाराज आज आपको ये बताने वाला हूँ कि कोई भी तांत्रिक ने आपके ऊपर बंधन लगाया है, कितना भी तगड़ा बंधन है वो बंधन की आप खुद खोल सकते हो, वो बंधन की आप खुद काट कर सकते हो। ये स्वयं सिद्ध शक्तिशाली बंधन है। किसी भी बंधन को आप खुद खोल सकते हो, उस बंधन के काट कर सकते हो, कितना भी तगड़ा बंधन हो। वो चाहे तांत्रिक ने किया होगा या कोई सेवड़े ने किया होगा, कोई भगत ने किया होगा, तो भी वो बंधन को आप खोल सकते हो। कि या कोई देवता का बंधन आपके ऊपर लगा है, माता महाकाली जी का बंधन लगा है, काल भैरव जी का बंधन लगा है, मसाणी माता का बंधन लगा है, शीतला माता का बंधन लगाया है, कोई भी प्रेत का, पिशाचने का, कोई भी खराब चीज़ का, मसाण की चीज़ों का बंधन लगाए, कोई भी A to Z कोई भी तामसिक चीज़ों का बंधन लगाए, कोई भी देवी देवता का बंधन लगाए, उस बंधन को आप खुद खोल सकते हो। स्वयं सिद्ध शक्तिशाली मंत्र है, समझे। इसके सामने कितनी भी बड़ी शक्ति होगी, कितना भी बड़ा बंधन लगाया होगा, वो बंधन खुल जाएगा। साधक भगत कोई भी इस मंत्र के जरिए बंधन खोल सकता है। मंत्र जो है आपको व्हाट्सएप के जरिए मिलेगा, क्योंकि गोपनीय मंत्र है। मैं मंत्र यहाँ पे क्यों नहीं बताता, क्योंकि कि यहाँ पे मंत्र दे दिया ना, कोई भी मंत्र का जाप करता है बिना पूछे किसी भी कार्य में लेते हैं। इसके लिए कोई भी मंत्र है मैं व्हाट्सएप के जरिए देता हूँ, विधि विधान भी वहाँ पे बस समझा देता हूँ, और यहाँ पे भी विधि विधान समझा देता हूँ। कार्य कैसे करते हैं, मंत्र का कार्य कैसे करना है, उसके बारे में भी यहाँ पे समझाते हो। खाली जो मंत्र है वो आपको व्हाट्सएप के जरिए मिलेगा। मुझसे व्हाट्सएप के जरिए बातचीत कर सकते हो आप, वहाँ पे आपको मंत्र मिल जाएगा। मंत्र के कार्य निकालने के टाइम पे भोग प्रसाद कैसे लगाने वो भी मैं आपको समझा दूंगा। ये मंत्र जो है स्वयं सिद्ध मंत्र है, हनुमान जी का, वीर हनुमान जी का मंत्र है। क्योंकि इनके सामने कितनी भी तगड़ी चीज़ रहेगी ना, उसकी काट तुरंत हो जाएगी। इनके सामने कोई चीज़ चलती नहीं है, वो चाहे प्रेत हो, पिशाचनी हो, समझे, बेताल हो, वीर हो, कोई भी खराब चीज़ हो रहेगी ना, शमशान की चीज़ रहेगी, कितनी भी तगड़ी चीज़ रहेगी ना, तो भी इनके सामने नहीं चलती है। क्योंकि इनकी काट करने की चीज़ ही एक ऐसी है, कितना भी तगड़ा बंधन रहेगा ना, वो बंधन तुरंत खुल जाएगा, समझे। कार्य करते समय जो आपको भोग प्रसाद लगाना है, मीठे भोग का प्रसाद लगाना है, शनिवार के दिन है वो प्रसाद का भोग लगाना है, समझे। शनिवार के दिन आपको भोग लगाना है। उसके बाद कार्य जो करना होगा, उस जिस साधक का बंधन खोलना होगा, उस साधक का जो वहाँ पे मंत्र रहेगा, वहाँ पे नाम दे के वो कार्य करना है। वो सब कुछ जो बातें है मैं वहाँ पे व्हाट्सएप के जरिए भी बता दूंगा। जो भोग लगाना है शनिवार के दिन ही पहले भोग लगाना है, तो फिर वो कार्य करना है। और वीर हनुमान जी के मंदिर जाना है, वहाँ पे चोले का चढ़ावा करना है, यानी जो केसरी कलर के पगड़े उन्हें लगानी है, केसरी कलर का उन्हें कपड़ा अर्पित करना है, यानी उन्हें चढ़ाना है, समझे। और उन्हें मीठे भोग और चढ़ावे में देना है, मीठे भोग देना है। बूंदी का दे सकते हो आप, समझे, बतासे का दे सकते हो, आपको कोई भी मीठा भोग दे सकते हो, समझे। आपके बंधन, तो फिर बंधन खोलने के लिए मंत्र का कार्य लेना है। विधि विधान आपको बता दिया है, पर बंधन खोलते समय भोग पहले लगाना है, बिना भोग के मंत्र का कार्य नहीं करना है, समझे। पहले भोग लगाना है, तो फिर मंत्र का कार्य करना है। अब मैं ये बता दे तो बंधन किसको लगते, क्यों बंधन लग जाते, कौन बंधन लगा देते, वो भी मैं बता देता हूँ। ज़्यादातर पब्लिक जो है, साधक जो है, भगत जो है, जो भक्ति करते हैं, उन्हें ये पता नहीं रहता, ये नॉलेज नहीं रहता है उन्हें कि वो साधना करने बैठते तो वो सुरक्षा घेरा मंत्र नहीं लगाते। उसमें होता क्या है कि जो आप मंत्र जाप करने जाते हो, उस मंत्र के जरिए खराब ऊर्जा भी आपके पास खिंचाती है, वो खराब ऊर्जा भी आपके पास आती है। इससे होता क्या है कि वो ऊर्जा तो आती है, वो आपको चोट भी पहुंचा देती है,
और आपके पास आके वो आपको परेशान भी करती है। क्यों परेशान करती है? क्योंकि आपके पास जो ऊर्जा रहती है ना, वो कार्य करने नहीं दे, वो कार्य जो करते हैं ना आप साधना में बैठ के, वो ऊर्जा आके वो आपको कार्य नहीं करने देती है और परेशान करती है, जिससे वो आपके मंत्र भी नहीं चलते और मंत्र भी कार्य में नहीं चलते। समझे? इसमें पब्लिक ज़्यादातर इसमें वो परेशान हो जाती है। कभी भी आप कार्य करोगे तो पहले साधना में बैठोगे, मंत्र जाप करोगे, तो आपको सुरक्षा घेरा लगाना है, सुरक्षा घेरा मंत्र लगा के कार्य करना है, जिससे आपको फ़ायदा रहेगा। और दूसरी बात ये है कि जो पब्लिक आप रहती है साधक भगत, वो ओवर स्मार्ट रहती है, दिखावा ज़्यादा करती है और किसी को भी वो कर देती है। यानी थोड़ी चीज़ क्या मिले तो फिर वो खुद को बलवान समझ लेते। होता क्या कि उनके सामने जो भक्ति लेवल का बड़ा साधक रहता है, भक्ति लेवल में ज़्यादातर बड़ा साधक जो रहता है ना, वो उन्हें बंधन में डाल देते हैं, उनकी चीज़ें बांध देता है, जिससे उनके कार्य नहीं होते। ऐसी ज़्यादातर पब्लिक इसमें फंस जाती है। तो फिर वो बंधन में आने के बाद तो परेशान हो जाती है, क्योंकि उनके कार्य नहीं चलते। उन्हें ये लगता है कि देवताओं की कृपा हमसे हट गई, देवता नाराज हो गए, उन्हें ऐसा लगता है। पर उन्हें नॉलेज रहता नहीं ज़्यादातर, उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं रहता है, उनके ऊपर गुरु का हाथ नहीं रहता है, गुरु का आशीर्वाद नहीं रहता है। इसके लिए उन्हें पता नहीं चलता है कि क्यों कौन सी चीज़ अपने को ऐसी हो गई है, क्यों ऐसा हो गया अपने को, क्यों चीज़ नहीं चल रही है, ये उन्हें पता नहीं रहता है। इसलिए कोई भी आप कार्य करो ना, ज्ञान प्राप्त करके करना चाहिए। अगर आपको उस चीज़ के बारे में पता नहीं, उस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, ज्ञान प्राप्त नहीं, तो फिर उस चीज़ को छेड़ना भी नहीं है। अब रहता क्या है कि नए नए साधक रहते, नए नए भगत रहते हैं, गुरु को पूछे बिना कोई भी तंत्र की काट करने चले जाते, कुछ भी चीज़ के काट करने चले जाते, समझे? और करने जाते तो उन्हें ये पता नहीं रहता कि सामने कौन सी शक्ति विराजमान है, कौन सी शक्ति है, इसकी काट कैसे करनी, इसका काट कैसे करना, इसको हटाना कैसे, ये उन्हें पता नहीं रहता। सीधा जाके बैठ जाते, उस चीज़ की काट करने लग जाते। तो फिर होता क्या है कि उन्हें पता नहीं रहता सामने कौन सी चीज़, और तगड़ी चीज़ उन्हें प्रहार करती हुई उनके ऊपर अटैक कर देती है। वहाँ पे वो साधक अटक जाता है, जिससे वो फंस भी जाते हैं, उनकी जान को भी हानि रहती है, और उसके साथ तो साथ उनकी फैमिली भी है ना फंस जाती है। तो फिर उनकी फैमिली वालों को प्रॉब्लम होती है, उनको परेशानी होती है, उनको दिक्कत होना शुरू हो जाता है। इसके लिए कोई भी साधक, आप कोई चीज़ के काट करने जा रहे हो तो पहले पता कर लो कि कौन सी चीज़ सामने विराजमान है, कौन सी चीज़ नहीं है, तो फिर कार्य करना है, तो फिर वो चीज़ का भी काट करना है। अगर आपको पता नहीं कौन सी शक्ति, तो फिर आपके गुरु को पूछो, गुरु को पूछ के तो फिर वो चीज़ का कार्य करो। अगर आपके गुरु भी नहीं तो फिर गुरु बनाओ। अगर आपको चीज़ में पता नहीं चला तो फिर मुझसे बातचीत कर सकते हो, मैं आपको मार्गदर्शन कर दूंगा, समझे? आपको रास्ता बता दूंगा, उस रास्ते पे तो भी चलना है आपको। इसके लिए मैं आपको कोई भी चीज़ में बताता हूँ, पूरा प्रॉपर ज्ञान देता हूँ, पूरी चीज़ें समझा के तो फिर वो कार्य करने का आपको बोलता हूँ, समझे? आदेश।